यूजुअली टाइप 1 में देखने में आता है कि पेशेंट्स को वो छालानुमा इस टाइप की कोई चीज़ होती है, तो वो क्या डिफरेंट होती है फोड़ों से? ब्लिस्टर्स जो हैं डिफरेंट होते हैं? ब्लिस्टर जो है वो एक सादा बॉयल है, छाला है, उसमें साफ पानी भी हो सकता है, उसमें पस भी हो सकती है। और ये बिल्कुल इसी तरह छाला होता है जिस तरह जलने के छाले होते हैं। जब स्किन जल जाती है, गर्म पानी के साथ, उबले हुए पानी के साथ स्किन जल जाए तो उस पर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये वैसे ही होते हैं और मरीज़ अक्सर खौफजदा हो जाते हैं कि मेरी स्किन तो जली नहीं, लेकिन ये मेरे पाँव पर या जिल्द पर ये एक ऐसा छाला लग रहा है जैसा कोई मेरे ऊपर गर्म पानी किसी ने फेंका है या जल गई है। और वो पानी वाले अक्सर छाले होते हैं। तो ये डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड होते हैं। कार्बंकल्स जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि वो पस वाले छोटे छोटे छाले होते हैं जो इकट्ठे हो चुके होते हैं और उनके ऊपर जिल्द होती है, जिल्द के नीचे होते हैं। फिर वो जब फटते हैं तो फिर वो सारे के सारे इकट्ठे जो है वो उनमें ड्रेन होना शुरू हो जाते हैं। छाला, ये ब्लिस्टर जो है ये पानी वाला छाला होता है जो जिल्द की ऊपरी सतह पर आमतौर पर नज़र आता है जले हुए लोगों में। लेकिन ये शुगर जिसकी कंट्रोल ना हो उसमें पानी वाले छाले से ये काम शुरू होता है और उसमें फिर मरीज़ की अपनी कोताही भी शामिल हो सकती है कि उसको वो फोड़ दे, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाए और वो पानी से वो पस में तब्दील हो जाए। आमतौर पर अगर छाला बने तो उसमें हम यही हिदायत करते हैं मरीज़ को कि आप उसको पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर के पास तशरीफ़ लाएं, अपना शुगर चेक करवाएं और वो छाला भी दिखाएं। तो उसमें सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सादा जो गॉज़ पीस है हॉस्पिटल में मिलता है, वाइट कलर की जो जाली होती है, उसको उस छाले के ऊपर रख कर उसको दबाव दे देते हैं और 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर वो छाले ठीक होते हैं। अगर आपने उसको फोड़ दिया है या उसमें पस बन गई है तो फिर डॉक्टर्स के पास आपको ज़रूर आना होता है। उसमें फिर वो उस पस को ड्रेन कर देते हैं और उसका कल्चर भेज देते हैं और साथ में मरीज़ को एंटीबायोटिक्स दे देते हैं और साथ में अंडरलाइंग उसकी शुगर का कंट्रोल किया जाता है। ये जो फुलबेरी होती है डायबिटीज़ में, इसका कोई लिंक है कि डायबिटिक पेशेंट्स को ही होगी या अगर किसी को फुलबेरी है तो हो सकता है कि कल को उसको डायबिटीज़ हो जाए? कोई इसका क्या लिंक बनता है? हाँ जी, फुलबेरी जो है वो, इसको विटिलाइगो कहते हैं। इसमें हमारे जिल्द पर सफ़ेद रंग के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर भी आ सकते हैं, छाती पर, पेट के हिस्से पर या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी आ सकते हैं। तो बेसिकली एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ये अगर है तो इसका मतलब है कि कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन भी मरीज़ को होगी, ठीक है। इसका डायरेक्ट शुगर के साथ कि शुगर की वजह से फुलवैरी का हो जाना ऐसा नहीं है। फुलवैरी अगर है तो शुगर भी, शुगर की जो टाइप 1 है, जैसा कि वो हमने पिछले प्रोग्राम्स में एक दफ़ा जिक्र किया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो जिस्म के अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम ही जिस्म पर अटैक करके वो बीमारी कर दे, बाहर से वो बीमारी ना आई हो, मुदाफ़ियाती निज़ाम की, अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम की वजह से ही हो। तो बहुत सारी ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती हैं, अपना जिस्म ही अपने ख़िलाफ़ एक्शन ले रहा होता है। तो फुलवैरी जो है वो एक ऐसी बीमारी है और चूँकि टाइप 1 डायबिटीज़ भी ऐसी ही बीमारी है तो फुलवैरी की होने की वजह से हम डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं कि इस पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है फुलवैरी, तो टाइप 1 डायबिटीज़ भी एक और ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो भी इसके साथ ना चल रही हो। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ की वजह से फुलवैरी नहीं होती, ये दोनों साथ साथ हो सकती हैं क्योंकि इन दोनों का मेन जो कॉज है कि ये हमारे अपना जिस ऑटो इम्यूनिटी वो सेम है, इस वजह से। यानी कि ऑटो इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है तो इसलिए एक है तो दूसरी भी हो सकती है, सकती और उसको आप फिर स्क्रीनिंग की तरफ ले जाते हैं कि इसका टाइप 1 का टेस्ट करवा लें। और ज़रूरी नहीं है फुलवैरी वाले पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ भी हो। फुलवैरी वाले पेशेंट को कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है, जिस तरह गिल्लड है वो उसकी एक फॉर्म ऑटो इम्यून होती है। हो सकता है कि फुलवैरी वाले मरीज़ को टाइप 1 डायबिटीज़ ना हो, उसको गिल्लड हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह और ऑटो इम्यून, कोई और ऑटो इम्यून कंडीशन